श्री कृष्ण का जन्म यहीं पर हुआ था भाई, और उन्होंने अपनी सभी रास लीलाएं इसी जगह पर ही रचाई थी। अब तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि हम किस नगरी की बात कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के धार्मिक स्थल मथुरा की। वो मथुरा जिसे कृष्ण की जन्मभूमि कहा जाता है। तो देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं मथुरा की एक शानदार सफर पर। मथुरा को उत्तर प्रदेश के सबसे खास और प्राचीन जगहों में से एक माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म इसी जगह पर हुआ, जिसकी वजह से मथुरा हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है और भारत के सबसे खास तीर्थ स्थलों में से एक। यहाँ का इतिहास बहुत ही पुराना है, यहाँ तक कि महाग्रंथ रामायण में भी मथुरा का जिक्र मिलता है। ये शहर करीब 3000 साल पुराना बताया जाता है। आज जिस मथुरा को आप लोग इस नाम से जानते हैं, सालों पहले इसे कई और नामों से भी जाना जाता था, जैसे शूरसेन नगरी, मधुपुरी, मधु नगरी। ऐसा भी माना जाता है कि भगवान राम के सबसे छोटे भाई शत्रुघ्न ने लवणासुर नाम के एक राक्षस को मारा और इस जगह को हासिल किया। घने जंगल होने के कारण ये स्थान मधुवन के बाद में मधुपुरा और आखिर में मथुरा के नाम से जाना गया। प्राचीन काल में ये शूरसेन देश की राजधानी थी। मथुरा नगरी 39 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैली हुई है, जबकि शहर में रहने वाले लोगों की कुल पॉपुलेशन 5 लाख के करीब है। मथुरा के आसपास बसे स्थानों में गोकुल, वृंदावन, ब्रिजमंडल, गोवर्धन पर्वत, बरसाना, नंदगांव सबसे ज्यादा पॉपुलर है। यहाँ आने वाले लोग मथुरा के साथ इन जगहों पर जरूर आते हैं। दोस्तों, मथुरा के हर कोने में मंदिर मिलेगा और ये भारत के उन धार्मिक स्थलों में से एक है जहाँ का हर एक मंदिर खास है। मथुरा की भाषा ब्रज भाषा है, जो कि बहुत ही मीठी भाषा है। शायद आपको पता ना हो कि ब्रज भाषा ही श्री कृष्ण जी बोलते थे। दोस्तों, पूरे उत्तर प्रदेश में आपको मथुरा के लोग सबसे अलग लगेंगे। इन लोगों की जुबान पर बस हरे कृष्णा रहता है। ये लोग आपको 24 घंटे भगवान कृष्ण की भक्ति में डूबे मिलेंगे। जब आप मथुरा के लोगों से पहली बार मिलेंगे तो ये लोग आपको हाय या हेलो कहकर नहीं, बल्कि राधे राधे कहकर आप लोगों का शहर में वेलकम करेंगे। कितना भी मुश्किल समय क्यों न हो, मथुरा के लोगों के चेहरे पर एक अलग ही तरह की हंसी होती है। ठीक वैसे ही जैसे आप लोगों को फिल्मी और टीवी सीरियल्स में भगवान कृष्ण के चेहरे पे दिखाई देती है। यहाँ के लोग अपनी हर परेशानी को राधा कृष्ण के ऊपर ही छोड़ देते हैं। इसके अलावा ये लोग आपको दूर से देखने में ही काफी मिलनसार भी दिखाई देंगे। मथुरा वासियों को लेकर एक खास बात ये भी है कि ये यहाँ के लोग किसी भी धर्म के लोगों से भेदभाव नहीं करते और हर किसी की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। चलिए दोस्तों, आप लोगों को सबसे पहले बताते हैं उस जगह के बारे में जिसका नाम हमेशा मथुरा के साथ ही लिया जाता है। इस जगह का नाम है वृंदावन, जो मथुरा जिले का ही एक हिस्सा है और दोनों के बीच की दूरी लगभग 15 किलोमीटर की है। कुछ लोग तो मथुरा से पहले वृंदावन का ही नाम लेते हैं। कृष्ण ने मथुरा में जन्म लिया और गोकुल में अपना बचपन बिताया। वो जब बड़े हुए तो उन्होंने अपनी रास लीला मथुरा से थोड़ी दूर वृंदावन में रचाई। दोस्तों, मथुरा के वृंदावन और यहाँ की कई चीजें रहस्यों से जुड़ी है, जैसे कि यहाँ का रंग महल। इस मंदिर के अंदर हर रोज राधा कृष्ण के लिए पलंग लगाया जाता है। राधा जी का श्रृंगार सामान रखकर मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। जब सुबह दरवाजे खुलते हैं तो सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ मिलता है। ऐसा माना जाता है कि रात में राधा कृष्ण आकर इस सामान का उपयोग करते हैं। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ निधिवन नाम का एक मंदिर है और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ ऐसे पेड़ हैं जो रात के समय भगवान कृष्ण के साथ गोपियां बनकर रास लीला करते हैं। यहाँ के आसपास के अधिकतर घरों में खिड़कियां नहीं है और जिनके घरों में है वो शाम की आरती के बाद खिड़कियां इस तरह से बंद कर देते हैं कि कोई मंदिर की दिशा में देखे नहीं, अन्यथा वो अंधा हो जाएगा। वृंदावन का बांके बिहारी मंदिर पूरे मथुरा का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। हर रोज यहाँ हजारों लोग बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए आते हैं। मथुरा के वृंदावन में स्थित इस्कॉन मंदिर को श्री कृष्ण बलराम मंदिर के रूप में जाना जाता है। ये भारत में पहला इस्कॉन मंदिर है जिसे 1975 में बनाया गया। इसके अलावा मथुरा का गवर्नमेंट म्यूजियम यहाँ की एक और सबसे खास जगह है। मथुरा के सरकारी म्यूजियम की स्थापना 1874 में FS ग्रोव्स ने की थी। इस म्यूजियम में आपको हजारों सालों पुरानी मूर्तियां देखने को मिल जाएंगी। अगर आप हिस्ट्री में दिलचस्पी रखते हैं और आपको रिसर्च का काफी शौक है तो